नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। धर्मनगरी उज्जैन में छाया महाशिवरात्रि पर्व का उल्लास। देश भर से लाखों भक्त पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल के दर्शन कर हो रहे निहाल। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अलग ही उल्लास है, क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि परमपिता परमात्मा और जगत जननी माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की भव्य छटा देखने को मिल रही है। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से किया गया। भांग से अद्भुत श्रृंगार किया गया और भस्म अर्पित कर आरती की गई। सुबह 5:30 बजे से आम भक्तों के लिए दर्शन शुरू हुए। देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। देर रात 2 बजे मंदिर के बाहर लाइन लगना शुरू हुई, जो 1 किलोमीटर लंबी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी है। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर अलग ही रौनक और खुशियां बरसी। पूरा महाकाल मंदिर ब्याह के घर जैसा सजाया गया। फूलों से ऐसी मनमोहक साज सज्जा की गई जो निहारते बन रही है। धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में पंडित महेश पुजारी ने बताया, महाशिवरात्रि का प्रथम पर्व का प्रातःकाल भस्म पूजन संपन्न हुआ। विशेष तौर पर भगवान की पंचामृत पूजन, रसों से भगवान का स्नान, दिव्य भांग का श्रृंगार, मोर पंखों का माला और मोर पंखों का मुकुट भगवान महाकाल पे धारण कराया। उसके पश्चात जैसे नित्य कर्म का जो नित्य क्रम होता है उसी क्रम में भस्म आरती संपन्न हुई। मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना के बाद भगवान को पुनः निराकार करके पुनः जलधारा प्रारंभ कर दी गई। ये जलधारा सतत 24 घंटा भगवान पर रहेगी। इसके बीच में जो परंपराओं की जो आरती है वो परंपरा अनुसार संपन्न होती रहेगी। कल का जो दिन है, आज का जो दिन और कल का जो दिन है वो कल 12 बजे जो रात्रि से सुबह 4 बजे तक 4 पहर की पूजा होगी संपन्न। उसी के बाद भगवान महाकालेश्वर दूल्हे बनेंगे। उनके ऊपर क्विंटलों माला से सेहरा संगारा जाएगा और 12 बजे दिन के सेहरा उतारा जाएगा। वही सेहरा भगवान के प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है। भक्त उसको ले जाते हैं, अपने घरों में रखते हैं और उसके बाद पुनः दोपहर में वर्ष में एक बार भस्म आरती का जो क्रम है वो दोपहर 12 बजे का रहता है। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति और पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी को सुलभ दर्शन करने की माकूल व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र से आए भक्त दीपक यादव व राकेश अंगरवाल ने बताया, हम महाराष्ट्र से आए हैं, खामगांव शहर से, और यहाँ की व्यवस्था एक नंबर है। हमारे गजानन महाराज शेगांव के गजानन महाराज जी उसी टाइप पूरी व्यवस्था है और दर्शन में कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत बढ़िया दर्शन हुए महाकाल के। भी आप दर्शन तो काफ़ी अच्छे हुए हैं। बाकी आगे जो 2 बैरिकेड्स में पब्लिक रोक रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। पहले से कैसी व्यवस्था है आपको देखने के लिए? पिछले साल से तो थोड़ी अच्छी है। शिवरात्रि पर्व पर नगर के सभी शिव मंदिरों में उल्लास है। सिंधी कॉलोनी चौराहा मंदिर से शिव बारात भी निकाली गई। दुर्घटना में घायल महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। शशिकला पति हजारीलाल उम्र 55 वर्ष निवासी नलिया बाखल पिछले रविवार को अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर देवास जा रही थी। देवास रोड पर खुदाई होने के कारण बाइक फिसल गई, जिससे गिरकर शशिकला कुशवाहा घायल हुई, जिन्हें संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
परिजनों ने बताया कि सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर ने सिर में ब्लीडिंग की बात कहकर एक साइड का ऑपरेशन किया, फिर भी शशिकला की हालत में सुधार नहीं हुआ। पिछले 7 दिनों में शशिकला के परिजन 7 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। इसके बाद अस्पताल कर्मचारियों ने परिजनों को फोन पर सूचना दी कि महिला की मौत हो चुकी है, 80,000 रुपए जमा कर शव ले जाएं। इसको लेकर अस्पताल में परिजन आक्रोशित हो गए। हंगामे के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर गुस्साए लोगों को शांत करवाया। घटना के संबंध में शशिकला कुशवाहा की बेटी सोनाली कुशवाहा ने बताया, सर इनने हमके शाम के टाइम बोला कि आप 70,000 रुपए जमा कर दो, तो हमने बोला कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम बैंक गए, टाइम लगेगा। तो बोलता कि अगर आप पैसे जमा नहीं करते हो तो आपके पेशेंट को डिस्चार्ज करवा लो, और इनने ना शाम को ही वार्न कर दिया था, नहीं तो सुबह तक आपके पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको ले जाना पड़ेगा। और हम यहाँ 7 लाख रुपए कर्जा करके लगा चुके, और वो डॉक्टर हमसे बोल रहा था कि आपका पेशेंट ठीक है, थोड़े समय में होश आएगा। अब हम कल पैसे जमा नहीं कर पाए तो उन्होंने हमारी बड़ी मम्मी का वेंटिलेटर हटा दिया, और ये सारी स्थिति मेरे भैया ने देखी थी बड़े वाले, और आज है ना 10 दिन हो गए उनको, और अभी तक होश नहीं आया। और अब बोला कि ले जाओ, खत्म हो गए। हमने पैसे ला तो रहे थे, हम पैसे हम सब तो कर रहे थे। वहीं माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा का कहना कुछ यूं था। एक महिला का एक्सीडेंट से भर्ती हुई थी करीब 7 दिन पहले, जिसका लगातार उपचार चल रहा था, और उपचार के दौरान ही उसकी डेथ होने से परिजन थोड़े आक्रोशित हुए। कहाँ के रहने वाले महिला? वो दिखाता हूँ मैं कहाँ। डेड बॉडी में कुछ बिल इनका बाकी था, वो हॉस्पिटल प्रबंधन ने माफ़ कर दिया, करीब 70,000 रुपये का। तो परिजन भी इस चीज़ पे सहमत हैं और आक्रोशित हैं। 3 दिन संघर्ष के बाद यूक्रेन से उज्जैन लौटी छात्रा आशी, कहा वहां का माहौल देखकर लग रहा था परिवार से मिल पाऊंगी भी या नहीं। युद्ध के माहौल और दहशत के बीच बीते 3 दिनों के संघर्ष के बाद फ्रीगंज स्थित आकार पैलेस में रहने वाली आशी शर्मा उज्जैन पहुंची। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो पिता देवेंद्र, मां लता सहित अन्य परिजनों ने उन्हें गले से लगा लिया, आरती उतारी व एक दूसरे को मिठाई खिलाई। चर्चा में आशी ने बताया कि वह टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे वर्ष की द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा है। युद्ध के बीच वह टर्नोपिल में फंसी हुई थी। 26 फरवरी की सुबह वह कुछ अन्य भारतीय विद्यार्थियों के ग्रुप के साथ रोमानिया बॉर्डर के लिए निकली थी। इस दौरान लगेज के साथ 10 किलोमीटर का पैदल सफर भी तय करना पड़ा। बॉर्डर पर 5,000 विद्यार्थियों की भीड़ थी और इंडियन एम्बेसी से केवल 2 लोग। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ मच रही थी। 10 घंटे भूखे प्यासे मुझे रोमानिया बॉर्डर पर ही खड़ा रहना पड़ा। मेरे साथ कुछ अन्य विद्यार्थियों ने बॉर्डर पार की और दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। रात 10:30 बजे फ्लाइट में बैठे 28 फरवरी को सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंचे। एक्चुअली मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी टर्नोपिल से, तो टर्नोपिल से मैं पहले गई थी रोमानिया बॉर्डर तक, जिसमें लगे करीबन हमें 7 घंटे बस से ट्रैवल करने के बाद मैं बॉर्डर तक पहुंची। बॉर्डर के आगे कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू और लाइंस लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। तो वहाँ से समझ लो कि करीबन 7 से लेके 10 किलोमीटर हम सब पैदल चले हैं, अपना खाना 10 लीटर पानी लेके। तो आप समझ सकते कितना। और फिर इसके बाद वहाँ पे सारे बच्चे खड़े हुए, बैरिगेड्स पे बच्चे खड़े हुए हैं, एकदम धक्कम धक्की का माहौल था। मतलब एक दूसरे को अच्छा नहीं था, जो भी था अच्छा नहीं था। वहाँ पे घंटों एक दिन खड़े रहने के बाद बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि हमारे लड़के पीछे होके उन्होंने हमें चांस दिया कि लड़कियाँ आगे जाए, क्योंकि सिचुएशन और क्रिटिकल हो रही थी। तो मैं निकली वहाँ से। फिर वहाँ से हमें 7 से 8 घंटे का सफ़र तय करके एयरपोर्ट पहुँचाया गया। पर एक बार बॉर्डर पार हो जाने के बाद रोमानिया से लेके यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। वहाँ पे बेस कैंप्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे स्टे करें, जो थके हारे बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, उनको वहाँ पे खाना और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। पहले मतलब इतना कुछ नहीं था, पहले खाना ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि इंडियंस बीफ पोर्क ये सब नहीं खाते वहाँ पे। पहले वहाँ के कैंप्स थे, अब वहाँ पे इंडिया के कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं जो कि इंडियन खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फिर वहाँ से बसेस आ रही हैं अभी, जो आगे एयरपोर्ट तक लेके जा रही हैं। फिर एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं। उज्जैन अगर बस पलटने से 12 यात्री हुए घायल। यात्रियों ने तेज गति से बस चलाने का लगाया आरोप, ड्राइवर है फरार। उज्जैन जिले के थाना रागवी क्षेत्र अंतर्गत उज्जैन से आगर जा रही यात्री बस अचानक पलट गई। बस के पलटने से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए।
घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। ब्राह्मणी परिवहन की बस क्रमांक MP13P1424 आगर उज्जैन मार्ग निर्माण के चलते कमानी का पत्ता टूटने से अचानक पलटी खा गई। घटना दोपहर 1 से 1:30 के बीच की है। 35 यात्रियों से भरी बस में कई यात्रियों को चोट लगी है, जिन्हें उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। कुछ घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। जिला चिकित्सालय लाए गए घायलों में से एक गर्भवती महिला, जिसे डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख 4 मार्च दी थी, उस महिला के सर में चोट लगी है। हालांकि महिला की स्थिति सामान्य है और उसका इलाज जारी है। अब तक करीब 10 से 12 यात्रियों को चोट लगने की बात सामने आई है। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना में घायल यात्री मोहनलाल ने बताया, एकदम ओट पे चढ़ाने के लिए पलटी खा गई। हाँ, एकदम स्पीड में चढ़ी उसमें, बस मेरा घायल हो गया, कम से कम 20-25 घायल हो गया है। ग्राम देवराखेड़ी में खेत पर काम कर रहे मजदूर के 1 वर्षीय मासूम बच्चे को कुत्ते ने नोचा। गंभीर अवस्था में जारी है उपचार। ग्राम देवराखेड़ी में पेटलावद निवासी राकेश और उसकी पत्नी बहादुर सिंह के खेत पर कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी 1 वर्षीय बालिका को सुला दिया। जिस वक्त बालिका सो रही थी, उसी वक्त कुत्ते ने उसे नोच लिया, जिससे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो सोई थी, हम काम कर रहे थे। हाँ, तो काट खाया, पीछे से आया, वो सोई थी, काट खाया उसको। कैसे आपको उसे जानकारी लगी? फिर हमने देख लिया था, हम दौड़े पीछे। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।